नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस स्टूडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने धनु लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पे 29 मार्च से पड़ रही है। तो 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि आपने थोड़ा आलस्य बढ़ा है। वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे 5 दिसंबर से पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 दिसंबर से गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। आप कोई भी डिसीजन लेंगे, आलस्य आप में रहेगा पर आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे। और मंगल जब आपके लग्न पे 7 दिसंबर को विराजमान होंगे तो मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 7 दिसंबर से विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दे रहे हैं। तो मंगल आपके लग्न पे 7 दिसंबर को जब विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और सूर्य जब 16 दिसंबर को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो सूर्य द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो जा रहा है। तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है 16 दिसंबर से। पॉजिटिव माइंडेड आप रहेंगे। और शुक्र जब 20 दिसंबर को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो शुक्र जो है आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो वे अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप धन से भी संपूर्ण रहने वाले हैं। और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का जो समय था ना, आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहा। थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आपको आए, पर जब आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 7वें भाव में 5 दिसंबर से विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 4 दिसंबर तक पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का जो समय था ना, पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिला और आपके सेविंग्स भी हुए। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े पर आपका सेविंग्स भी हुआ है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग वैसे भी हो रहे हैं। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग है, वो कुछ बढ़ा रहेगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और आपकी माता द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, आपकी माता से आपको हिम्मत भी मिल रहा है।
चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7 दिसंबर से। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। जहां भी शनिदेव बैठते हैं वहां के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको घर वाहन का सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे, माता का सुख आपको दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि 7 दिसंबर से पड़ रही है, तो 7 दिसंबर से माता को क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए बुध की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में बुध की दृष्टि पड़ रही है 5 दिसंबर तक। तो 5 दिसंबर तक जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के समझदारी बुद्धिमानी से तो निश्चित तौर पर निर्णय ले रहे हैं। वही 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर का जो समय बना है ना, जो भी स्टूडेंट्स हैं देश में कहीं रह के पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको 7 दिसंबर से पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज और भी है, जो स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस बढ़ेगा। 6वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए, 6वां भाव क्या होता है पहले ये समझिए। 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। पर यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो जा रहा है 26 नवंबर से, और ये विपरीत राजयोग का निर्माण 19 दिसंबर तक रहेगा। तो 26 नवंबर से 19 दिसंबर का जो समय है ना, आप खर्च कम करेंगे। यहाँ पे अगर कोई खर्चा आपके काम को लेकर के हो रहा है, तो खर्च अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम करते हैं, और जो लोग कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे अगर कुछ खर्चा हो रहा है, तो खर्चा करेंगे तो उससे निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक, आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल भी करेंगे। 7वें भाव में आपके 5 दिसंबर को गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव जब 5 दिसंबर को विराजमान होंगे, गुरुदेव जो है आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि 7वें भाव में 5 दिसंबर से विराजमान होंगे। तो अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपका कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा। हालांकि बीच बीच में छोटे मोटे मतभेद देखने मिलेंगे, पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपका आपके भागीदार के साथ मजबूत होगा। स्पाउस के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, और स्पाउस और भागीदार का आपको सुख भी अच्छा मिलेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्वभाव में वे एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं आपकी और आपके स्पाउस या भागीदार की बन रही है, तो विवाद से बचिएगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो 23 नवंबर से 5 दिसंबर का जो समय है ना, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा लाभ के योग बन रहे हैं, स्पाउस के साथ काम कर रहे हैं, स्पाउस द्वारा लाभ के योग बन रहे हैं, और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर रही है तो भी यहाँ पे लाभ के योग आपके बन रहे हैं। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 6 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 6 दिसंबर से आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। भागीदार के साथ आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, फेवरेबल समय बन रहा है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, और गुरुदेव जो आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए, वे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, और यहाँ पे गुरुदेव उच्च के हैं, और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में 7 दिसंबर से पड़ रही है।
देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। वहीं दूसरी ओर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से। तो 7 दिसंबर से काम को लेकर के, ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग माइनिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के वे एग्रेसिव रहेंगे। देखिए पर यहाँ पे 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके ससुराल वालों का भी। तो ससुराल वालों से छोटे मोटे जो मतभेद हो रहे थे, मतभेद में तो आपको सुधार देखने मिलेगा, पर यहाँ पे थोड़ा स्वभाव में उनको क्रोध बढ़ेगा। तो 7 दिसंबर से विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और 8 और 9 तारीख को जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो 8 और 9 तारीख को कोई नदी हो गया, समुद्र हो गया, तालाब हो गया, कोई भी पानी वाली जगह से जाने से बचें। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है तो यहाँ पे देखिए भाग्य स्थान पे केतु विराजमान है तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक फेवरेबल समय है। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम करते हैं या आईटी से संबंधित भी काम करते हैं, उनके काम में भी उनका भाग्य उनका साथ देगा। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे 16 दिसंबर से विराजमान होंगे तो 16 दिसंबर से आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है और आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहेंगे। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे देखिए काम में छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। हालांकि देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 23 नवंबर से 5 दिसंबर का, आपके काम से आपके लाभ के योग निश्चित तौर पर बनेंगे, पर काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। बहुत से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचिएगा। 11वें भाव में आपके बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके बुध विराजमान है और बुध जो है बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है जो कि 11वें भाव में विराजमान है। देखिए बुध आपके 11वें भाव में विराजमान है तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में 5 दिसंबर से पड़ रही है तो इनकम आपका निश्चित तौर पर होगा। काम में थोड़ी बहुत भले उतार चढ़ाव देखने मिले पर आपको इनकम जरूर होने वाला है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा। पहचान के लोगों द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे आपको लाभ होगा। दोस्तों द्वारा भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे लाभ होगा पर कुछ ना कुछ आपके खर्चे निकलेंगे जिसके कारण पैसे कुछ खर्च हो सकते हैं 19 दिसंबर तक। तो खर्चों पे अपने कंट्रोल करें क्योंकि ये जो पीरियड है कमा रहे हैं पर पैसा आ रहा है और जा रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है हाथ में, सिर्फ पैसा आता है यानी कि इनकम आया और इनकम गया। दोस्तों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 6 दिसंबर को जब बुध आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके बॉस और पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 6 दिसंबर से फेवरेबल समय बन रहा है। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से तो उनके लाभ के योग पूरे दिसंबर के महीना बन रहा है। काम में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगा और काम से उनके लाभ भी होंगे। और मंगल जब आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे तो देखिए मंगल द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर का जो समय बन रहा है ना, आप किसी भी काम में खर्च कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा। यानी कि ये जो पीरियड बन रहा है आप अपने पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे।
और शुक्र भी आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 19 दिसंबर तक। तो देखिए दो दो जगह विपरीत राजयोग बन रहा है आपका, तो आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए एग्रेसिव नहीं होना है, किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है, खासकर 6 दिसंबर तक। लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 19 दिसंबर तक, और कोई भी नियम ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है 15 दिसंबर तक, तो वाहन भी संभाल के चलाएं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 6 दिसंबर से। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें, किताबों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना दिसंबर का महीना, देखिए इनकम तो आपका होने ही वाला है। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर होने वाला है। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 12 से 14 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको माथे पे केसर का तिलक हर दिन सुबह नहा धो करके लगाएं, और पिता पुरोहित और अपने ससुर का सम्मान करें। काले कुत्ते को रोटी रेगुलर बेसिस पे दें, और पालतू जानवर अगर आपने पाला या कोई भी जानवर को कष्ट नहीं देंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।